हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बागेश्वर बालाजी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो में आप देखिए कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अभी अभी गुड़गांव हरियाणा पहुंचे हुए हैं। एपी ग्रुप के मालिक आदित्य परीख जी के घर पर। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले आदित्य परीख जी ने अंजनी पुत्र मंदिर गुड़गांव में बनवाया था, जिसका पूज्य बागेश्वर धाम सरकार उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में जब गुरुदेव पहुंचे, तब उन्होंने गुरुदेव को आगामी जो उनके और कार्य होते रहते हैं उनके लिए भी आगमन के लिए गुरुदेव से कहा था। क्योंकि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के चरण जहां पड़ते हैं तो आपको पता ही है कि वह कार्य भी बहुत अच्छे से चलता है। और इसी वजह से जब एपी ग्रुप का आज नया शॉप खुला है, तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार केवल उसका उद्घाटन ही कराने के लिए नहीं, आपको बता दें कि जो गुरुदेव की पद यात्रा है जिसके लिए सिर्फ 2 दिन शेष हैं, उसका भी गुरुदेव आमंत्रण देने के लिए भक्तों के लिए गुड़गांव हरियाणा में पहुंचे हैं। क्योंकि दिल्ली से पद यात्रा निकलनी है तो दिल्ली के आसपास के जो एरिया हैं, तो वह दिल्ली तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली के जो आसपास है तो हरियाणा भी दिल्ली से जुड़ा ही हुआ है। तो इसी वजह से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज हरियाणा में भी पहुंचे हुए हैं भक्तों को बुलाने के लिए, पद यात्रा के लिए। जितना गुरुदेव से हो पा रहा है उतनी मेहनत गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद से फिर पद यात्रा चालू हो जाएगी। और खूब भक्त रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और सभी तैयार हैं गुरुदेव की पद यात्रा के लिए। आप भीड़ से ही देख पा रहे होंगे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आगमन में कितने सारे भक्त पहुंचे हैं गुरुदेव की मात्र एक झलक पाने के लिए। और गुरुदेव इसी प्रकार से जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं वहाँ जा रहे हैं, सभी भक्तों से मिल रहे हैं। दलित समाज से भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार मिले थे, जिन्होंने गुरुदेव से पद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कहा है कि वह भी आएंगे। सिख समाज से मिले थे, मुस्लिम समाज से मिले थे। 300 से ज़्यादा मुस्लिम भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की इस पद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भव्य दिव्य तैयारी चल रही है गुरुदेव की पद यात्रा कार्यक्रम की। आप देखिए कितने ज़्यादा भक्त गुरुदेव के दर्शन के लिए आए हैं। और गुड़गांव में गुरुदेव सभी भक्तों का आवाहन करने के बाद पुनः दिल्ली में पहुंचेंगे और मीटिंग करेंगे। क्योंकि गुरुदेव अब धाम नहीं आने वाले, कम से कम 15 दिन तो नहीं आने वाले। क्योंकि 2 दिन पद यात्रा के शेष हैं और फिर 10 दिन पद यात्रा चलेगी। तो गुरुदेव फिर अभी तो धाम पर नहीं आने वाले हैं। जितने भी भक्त वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सम्मिलित हों। आगे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने मंच पर विराज कर भक्तों से क्या संदेश दिया, वह वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप गुरुदेव का आगमन देख पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो गुड़गांव में रहता है उसे तो ज़रूर ही कर दें, जिसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पास वह पहुंच सके। आगे गुरुदेव ने भक्तों से क्या कहा, वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बागेश्वर बालाजी की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो में आप देखिए कि परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार अभी अभी गुड़गांव हरियाणा पहुंचे हुए हैं। एपी ग्रुप के मालिक आदित्य परीख जी के घर पर। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले आदित्य परीख जी ने अंजनी पुत्र मंदिर गुड़गांव में बनवाया था, जिसका पूज्य बागेश्वर धाम सरकार उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में जब गुरुदेव पहुंचे, तब उन्होंने गुरुदेव को आगामी जो उनके और कार्य होते रहते हैं उनके लिए भी आगमन के लिए गुरुदेव से कहा था। क्योंकि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के चरण जहां पड़ते हैं तो आपको पता ही है कि वह कार्य भी बहुत अच्छे से चलता है। और इसी वजह से जब एपी ग्रुप का आज नया शॉप खुला है, तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार केवल उसका उद्घाटन ही कराने के लिए नहीं, आपको बता दें कि जो गुरुदेव की पद यात्रा है जिसके लिए सिर्फ 2 दिन शेष हैं, उसका भी गुरुदेव आमंत्रण देने के लिए भक्तों के लिए गुड़गांव हरियाणा में पहुंचे हैं। क्योंकि दिल्ली से पद यात्रा निकलनी है तो दिल्ली के आसपास के जो एरिया हैं, तो वह दिल्ली तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली के जो आसपास है तो हरियाणा भी दिल्ली से जुड़ा ही हुआ है। तो इसी वजह से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज हरियाणा में भी पहुंचे हुए हैं भक्तों को बुलाने के लिए, पद यात्रा के लिए। जितना गुरुदेव से हो पा रहा है उतनी मेहनत गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद से फिर पद यात्रा चालू हो जाएगी। और खूब भक्त रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और सभी तैयार हैं गुरुदेव की पद यात्रा के लिए। आप भीड़ से ही देख पा रहे होंगे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आगमन में कितने सारे भक्त पहुंचे हैं गुरुदेव की मात्र एक झलक पाने के लिए।
और गुरुदेव इसी प्रकार से जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं वहाँ जा रहे हैं, सभी भक्तों से मिल रहे हैं। दलित समाज से भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार मिले थे, जिन्होंने गुरुदेव से पद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कहा है कि वह भी आएंगे। सिख समाज से मिले थे, मुस्लिम समाज से मिले थे। 300 से ज़्यादा मुस्लिम भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की इस पद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भव्य दिव्य तैयारी चल रही है गुरुदेव की पद यात्रा कार्यक्रम की। वह आप देखिए कितने ज़्यादा भक्त गुरुदेव के दर्शन के लिए आए हैं। और गुड़गांव में गुरुदेव सभी भक्तों का आवाहन करने के बाद पुनः दिल्ली में पहुंचेंगे और मीटिंग करेंगे, क्योंकि गुरुदेव अब धाम नहीं आने वाले, कम से कम 15 दिन तो नहीं आने वाले, क्योंकि 2 दिन पद यात्रा के शेष हैं और फिर 10 दिन पद यात्रा चलेगी। तो गुरुदेव फिर अभी तो धाम पर नहीं आने वाले हैं। जितने भी भक्त वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सम्मिलित हों। आगे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने मंच पर विराज कर भक्तों से क्या संदेश दिया, वह वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप गुरुदेव का आगमन देख पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो गुड़गांव में रहता है उसे तो ज़रूर ही कर दें, जिसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पास वह पहुंच सके। आगे गुरुदेव ने भक्तों से क्या कहा, वीडियो को पूरा देखें। 2 दिन शेष हैं, उसका भी गुरुदेव आमंत्रण देने के लिए भक्तों के लिए गुड़गांव हरियाणा में पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली से पद यात्रा निकलनी है। तो दिल्ली के आसपास के जो एरिया हैं, तो वह दिल्ली तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली के जो आसपास है तो हरियाणा भी दिल्ली से जुड़ा ही हुआ है। तो इसी वजह से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज हरियाणा में भी पहुंचे हुए हैं भक्तों को बुलाने के लिए, पद यात्रा के लिए। जितना गुरुदेव से हो पा रहा है उतनी मेहनत गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद से फिर पद यात्रा चालू हो जाएगी। और खूब भक्त रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और सभी तैयार हैं गुरुदेव की पद यात्रा के लिए। आप भीड़ से ही देख पा रहे होंगे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के आगमन में कितने सारे भक्त पहुंचे हैं गुरुदेव की मात्र एक झलक पाने के लिए। और गुरुदेव इसी प्रकार से जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं वहाँ जा रहे हैं, सभी भक्तों से मिल रहे हैं। दलित समाज से भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार मिले थे, जिन्होंने गुरुदेव से पद यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कहा है कि वह भी आएंगे। सिख समाज से मिले थे, मुस्लिम समाज से मिले थे। 300 से ज़्यादा मुस्लिम भी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की इस पद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भव्य दिव्य तैयारी चल रही है गुरुदेव की पद यात्रा कार्यक्रम की। वह आप देखिए कितने ज़्यादा भक्त गुरुदेव के दर्शन के लिए आए हैं। और गुड़गांव में गुरुदेव सभी भक्तों का आवाहन करने के बाद पुनः दिल्ली में पहुंचेंगे और मीटिंग करेंगे, क्योंकि गुरुदेव अब धाम नहीं आने वाले, कम से कम 15 दिन तो नहीं आने वाले, क्योंकि 2 दिन पद यात्रा के शेष हैं और फिर 10 दिन पद यात्रा चलेगी। तो गुरुदेव फिर अभी तो धाम पर नहीं आने वाले हैं। जितने भी भक्त वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सम्मिलित हों। आगे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने मंच पर विराज कर भक्तों से क्या संदेश दिया, वह वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आप गुरुदेव का आगमन देख पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो गुड़गांव में रहता है उसे तो ज़रूर ही कर दें, जिसमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के पास वह पहुंच सके। आगे गुरुदेव ने भक्तों से क्या कहा, वीडियो को पूरा देखें।